हेलो दोस्तों, अगर आपका गुजरात ग्रामीण बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम गुजरात ग्रामीण बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि क्या आपको आज के डेट में गुजरात ग्रामीण बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए, साथ ही साथ इस बैंक में किस हद तक आपका पैसा सेफ रहता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो गुजरात ग्रामीण बैंक है इसको स्पॉन्सर्स करता है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आप एक हिसाब से ये मान के चलो कि भाई ये बैंक ऑफ बड़ौदा का ही बैंक है। अब क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंक है तो एक हिसाब से ये भी सरकारी बैंक ही है। अब यहाँ पर अगर हम बेनिफिट्स को लेकर के बात करें तो देखो, गुजरात ग्रामीण बैंक में आपको सारी फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है जो भी आपको बैंकिंग सेक्टर में चाहिए होता है। जैसे कि यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स, करंट अकाउंट, साथ ही साथ यहाँ पर लोन वगैरह देखने को मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड वगैरह ले सकते हैं, चेक बुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यानी कि सारी फैसिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका पैसा किस हद तक सेफ होता है, तो भाई सभी बैंकों की तरह ये भी बैंक DICGC से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। मान लो ये बैंक भविष्य में कभी भी डूब गया तो इस केस में आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। अब यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका जो मिनिमम एज है वो 10 ईयर्स वगैरह होना चाहिए। यहाँ पर माइनर सेविंग्स अकाउंट्स आप 10 ईयर से ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही है सेम, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह यहाँ पर देना पड़ेगा। 3 फोटो लगेगा। आप किसी भी ब्रांच से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गुजरात ग्रामीण बैंक का जो ब्रांचेस है वो सबसे ज्यादा गुजरात में ही पाया जाता है। और भाई इनके ब्रांचेस ज्यादातर करके ग्रामीण लोकेशंस में ही आपको देखने को मिलते हैं, अर्बन में देखने को कम ही मिलते हैं। अब दूसरी बात भाई, यहाँ पर इस बैंक में आपको रूरल और सेमी अर्बन में 500 रुपए और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 1000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और इतना ही आपको अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट करना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर इस केस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस GST और यहाँ पर अर्बन और मेट्रो सिटीज के कस्टमर्स को 250 रुपए प्लस GST मैक्सिमम क्वार्टरली चार्जेस देना पड़ता है प्रति 3 महीने में। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि भाई यहाँ पर गुजरात ग्रामीण बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑफर करता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर आपको 4 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो इस बैंक में तो यहाँ पर आपको 80 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखें कि जब आप पासबुक लेते हैं तो भाई उस टाइम उस पासबुक में आपको कोई भी एंट्री करके नहीं दिया जाता है, सिर्फ सादा ही पासबुक आपको प्रोवाइड किया जाता है। सादा पासबुक का 80 रुपए चार्जेस है। अगर आप प्रीवियसली एंट्री करवाते हैं यानी कि ओल्ड एंट्री वगैरह करवाते हैं तो यहाँ पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह लिया जाएगा, जैसे कि 60 रुपए प्लस GST इनका चार्जेस है। अब दूसरी बात, इस बैंक में आपको SMS अलर्ट के ऊपर मैक्सिमम 15 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में देना पड़ता है। बाकी अगर आप इस बैंक में DD वगैरह बनवाते हो तो यहाँ पर अप टू 5000 रुपए DD के ऊपर आपको 50 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर अगर आप 5000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवाते हो तो फिर इस केस में आपको 3 रुपए पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। यहाँ पर मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस GST और मैक्सिमम आपको 300 रुपए प्लस GST तक चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर देखो, लोकल बेस ब्रांच से, इसके अलावा लोकल नॉन बेस ब्रांच से आप 1 महीने में 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये भाई लोकल बेस ब्रांच क्या है और लोकल नॉन बेस ब्रांच क्या है। तो देखो, यहाँ पर मान लो आपने यहाँ पर गुजरात में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो गुजरात में जितने भी ब्रांचेस होंगे इस बैंक के, भाई उन ब्रांचेस को आप लोकल नॉन बेस ब्रांच बोल सकते हैं। और आपने जहां से अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया है वो आपका बेस ब्रांच है यानी कि होम ब्रांच है। तो यहाँ पर गुजरात के अंदर में आप 10 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं 1 महीने में।
अब अगर हम आउट स्टेशन ब्रांच की बात करें, जैसे कि मान लो आपने गुजरात में सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाया और आप डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हो मुंबई में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में, यानी कि किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हो आप यहाँ पर डिपॉजिट करने के लिए, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो यहाँ पर गुजरात ग्रामीण बैंक के ब्रांच से आप एक महीने में 5 बार पैसे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और किसी कारणवश आपका ईसीएस फेल हो जाता है तो फिर इस केस में आपको ईसीएस चार्जेस 250 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि ये बैंक ऑटोमेटिकली आपके सेविंग्स अकाउंट से डेबिट कर लेता है। अब यहाँ पर भाई अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको क्लासी वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिलता है और भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 100 रुपए प्लस जीएसटी, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 150 रुपए प्लस जीएसटी और रिप्लेसमेंट फीस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो भाई इस एटीएम कार्ड से आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से एक महीने में आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक को स्पॉन्सर्स करता है तो भाई इनका ओन बैंक जो है, जो इनका ओन एटीएम है वो भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का ही एटीएम है, तो यहाँ पर आपको चार्जेस काफी कम देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इस एटीएम कार्ड से अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, जैसे कि मान लो इस एटीएम कार्ड को ले जा करके आप एसबीआई के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, यानी कि पैसे वगैरह निकालते हो या फिर बैंक बैलेंस इंक्वायरी वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और मेट्रो सिटी से आप एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस डेबिट कार्ड से आप 25,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। देखो भाई यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो लिमिट है ये भाई यहाँ पर कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक किया तो लिमिट मुझे देखने को नहीं मिला। अब क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर आपको इतना ही लिमिट देखने को मिलता है तो यहाँ पर भी आपको इतना ही लिमिट देखने को मिलेगा। बेसिकली क्लासी वेरिएंट डेबिट कार्ड के ऊपर जो भी बैंक होते हैं उन सभी डेबिट कार्ड के ऊपर लगभग आपको इतना ही लिमिट देखने को मिलता है, तो आपको मैंने इतना लिमिट बताया है। बाकी अगर आपका इस बैंक में सेविंग्स अकाउंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि भाई यहाँ पर लिमिट आपको कितना देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई गुजरात ग्रामीण बैंक काफी अच्छा बैंक है, आप यहाँ पर अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वैसे भाई सरकारी बैंकों की हम क्या ही कहें, यहाँ पर भाई कस्टमर के प्रति कर्मचारियों का व्यवहार इतना अच्छा नहीं होता है। कहीं कहीं हमने देखा है कि भाई यहाँ पर कर्मचारी कस्टमर से अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं करते हैं, तो ये थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो जाता है। बाकी भाई ये भी बैंक काफी अच्छा बैंक है, इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।